अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अमेज़ोन के लिए जो प्रोडक्ट है वो चाइना से कैसे सोर्स कर सकते हैं, या आपका कोई शॉपिफाई का अकाउंट है, आपकी वेबसाइट है, तो उसके लिए प्रोडक्ट जो हैं वो चाइना से अगर सोर्स करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये हमारा जो अमेज़ोन का कोर्स था प्राइवेट लेवल का, ये उसी का पार्ट है। इस कोर्स में हम ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रोडक्ट जो है वो हंट कैसे करते हैं, अमेज़ोन का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करवाना है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो थी, इसमें हमने बताया था कि हीलियम के थ्रू आप किस तरह प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो अब जब आपने एक प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लिया है तो उससे आगे जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये होती है कि आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है। सोर्स का ये मतलब है कि आपने देखना है कि आप ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से बनवा सकते हैं, मैन्युफैक्चर जो हैं वो इस प्रोडक्ट के कहाँ पे हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर तो आपका प्रोडक्ट पाकिस्तान में आपको मिल जाए तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। पाकिस्तान से अगर आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने कोई सैंपल वगैरह देखना होगा, मंगवाना होगा, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सैंपल आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, जाके आप फैक्ट्री का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी सारी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है, उसकी इंस्पेक्शन वगैरह करनी होती है कि भाई सारी जो इन्वेंट्री बनी है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो भी आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है तो ये सबसे अच्छी बात है। आपने जिस शहर में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है उस शहर में जाएं, वहाँ पे जो मार्केट है मेन उस प्रोडक्ट की, तो उस मार्केट में जाएं। 4, 5 या 6 जितनी भी वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं या फिर होलसेल की शॉप्स वगैरह हैं, तो उनको विज़िट करें, जाके उनसे सैंपल कलेक्ट करें, उसकी क्वालिटी चेक करें, और उसके बाद जो है वो उनसे जो है वो आप निगोशिएशन करेंगे, और इस तरह ये सारा जो मामला है वो हो जाएगा। ये तो था कि पाकिस्तान में अगर हो जाए तो हम इस तरह करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में ये इशू है कि यहाँ पे 4-5 जो है वो मेन प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जिकल के आइटम्स हैं, जैकेट्स हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स का सामान है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। तो इस हर बंदा जो है वो ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता, बल्कि कुछ यूनिक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं ज़्यादा लोग। तो इस तरह फिर जो तकरीबन 95% जो सेलर्स हैं वो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना से बनवाते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ पे बहुत जो है वो सस्ते जो है वो प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी चाइना से जो है वो प्रोडक्ट सोर्स करना है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप अलीबाबा वेबसाइट, आपने नाम सुना होगा, आपने उस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने अपना जो प्रोडक्ट है उसका जो सेलर है वो आपने ढूंढना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम वेबसाइट पे जाते हैं और आप देखते हैं कि जब आपने डिफरेंट सेलर फाइंड करने हैं तो उनके अंदर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने चेक करनी हैं, और फिर आपने उस जो सेलर है उसे कांटेक्ट करना है। अब यहाँ आपकी स्क्रीन पे जो है वो अलीबाबा की वेबसाइट जो है वो मैंने यहाँ पे ओपन की है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है नोज़ हेयर सीज़र। तो नोज़ हेयर सीज़र लिख के अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे। तो आपने किन जो ऐसे कौन से बंदे हैं या ऐसे कौन से सेलर्स हैं जिनसे आपने कांटेक्ट करना है, उसके लिए 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो आपने जहन में रखनी हैं। सबसे पहले जो है वो आपने चेक करना है कि ये जो सेलर है ये वेरीफाइड है कि नहीं है। अगर वेरीफाइड है तो फिर ओके है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये कितने साल से ये अलीबाबा पे अवेलेबल है, कितने साल से अलीबाबा पे बिज़नेस कर रहा है। तो कम अज़ कम आपने जो नया बंदा है आपने उससे कांटेक्ट नहीं करना, आपने ऐसे बंदे से करना है जिसकी प्रोफाइल थोड़ी पुरानी हो कि वो जो है वो काम अच्छा कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक यहाँ पे प्रोफाइल ओपन की है, तो इसमें जो हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये चाइनीज़ सेलर है और तकरीबन 7 साल से जो है वो ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमने स्टोर की रेटिंग भी चेक करनी है। इसकी रेटिंग 4.9 है।
तो यहाँ से हमें आइडिया होगा कि ये बंदा जो है या ये जो सेलर है ये बड़ा अच्छा है, कि इसकी जो रेटिंग है वो बड़ी अच्छी है और ये है भी पुराना, 7 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे ऑन टाइम डिलीवरी आपने चेक करनी है कि ये आपकी जो इन्वेंट्री है वो डिलीवर जब करते हैं तो ये कितने % ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी की जो एक्यूरेसी है हमारे पास वो 98% है। तो आपने ऐसे बंदे को पिक करना है जिसकी ऑन टाइम डिलीवरी जो रेट है वो 90% से ज़्यादा हो। इसके बाद रिस्पॉन्स टाइम का ये मतलब है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं सेलर से तो वो कितने टाइम में आपको रिप्लाई करता है। तो ये 2 आवर जो है वो एक अच्छा टाइम है कि विद इन 2 आवर के अंदर ये जो सेलर है वो अपने बायर्स को जो है वो रिप्लाई कर देता है। इसके बाद यहाँ पे वो ऑनलाइन रिवेन्यू है कि इसने कितनी ट्रांजैक्शन कर चुका है, कि इतने की जो है सेल कर चुका है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये आपने जो है वो हर एक में चेक करनी है। तो आपने ये देखना है कि जिसकी रेटिंग 4.5 से ज़्यादा हो वो वाले बंदे से कांटेक्ट करना है। उसका जो डिलीवरी का टाइम है वो 90% से ज़्यादा हो। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 1 या 2 आवर मैक्सिमम हो। तो ये वाली चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि वो कितने साल जो है वो पुराना मैन्युफैक्चरर है। तो कम से कम 2 या 3 साल जो है वो पुराना होना चाहिए। ये जिस तरह हमने ये खोला है, हम एक और जो है वो सेलर का इस तरह कोई और सेलर जो है वो उसे चेक कर लेते हैं कि उनका जो है वो क्या सीन है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये एक और फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेलर है, हम पाकिस्तानी सेलर है। इस तरह ये चाइनीज़ एक सेलर है। तो ये देखते हैं। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वाला जो सेलर है चाइनीज़ का, ये तकरीबन सिर्फ 1 साल जो है वो पुराना है। अभी सिर्फ इसे जो है वो 1 साल हुआ है। तो हम इस तरह का जो सेलर होगा उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अभी नया है। तो हमें इसका आइडिया नहीं है कि ये किस तरह जो है वो काम करता है या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा भी कि नहीं होगा। तो इसलिए हम इस तरह के जो सेलर्स होते हैं उसे अवॉइड करते हैं। यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स टाइम आप चेक करें वो भी तकरीबन 6 आवर्स है। तो मतलब ये कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं करता, जो रिस्पॉन्स है मतलब जो जवाब है वो काफ़ी लेट देता है। इस तरह यहाँ पे ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो यहाँ पे 100% है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अभी नया सेलर है और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा नहीं है। तो हम इस तरह के जो सेलर होते हैं उसे जो है वो इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने चेक करना है, ट्रेड अश्योरेंस। ट्रेड अश्योरेंस में ये होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो अलीबाबा के साथ जो है वो पेमेंट अलीबाबा के पास सिक्योर हो जाती है। और जब आप अपनी इन्वेंट्री देख लेते हैं उसके और बता देते हैं अलीबाबा को कि ये इन्वेंट्री बिल्कुल ओके बनी है, तो उसके बाद जो है वो आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ होती है। अगर आप समझते हैं कि आपकी इन्वेंट्री ठीक नहीं बनी तो फिर आप अलीबाबा से जाके कांटेक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं अपनी प्रॉब्लम और आपकी जो पेमेंट है वो आपको वापस हो जाती है। तो ये ट्रेडमार्क एश्योरेंस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपने जहन में रखना है। अगर किसी सेलर के पास ये नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, आपने बिल्कुल भी उससे कांटेक्ट नहीं करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि आपने 4-5 चीज़ें जो हैं वो लाजमी चेक करनी है कि सेलर कितने साल यहाँ पे पुराना है, इसकी स्टोर की रेटिंग कितनी है, ऑन टाइम डिलीवरी जो रेशो है वो कितनी है, रिस्पांस टाइम कितना है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि उसके पास ट्रेड अश्योरेंस वाला जो टैग है वो है कि नहीं। तो जब आप ये देखेंगे, सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो इस तरह के 5-6 सेलर जो हैं वो आपने अलहदा कर लेने हैं। आपने उन 5-6 सेलर्स को कांटेक्ट करना है, मतलब उनको मैसेज करना है, उनसे कोटेशन लेनी है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी डिमांड है, तो आप इस लिहाज से हमें जो है वो कोटेशन दे दें। अब यहाँ पे हमने ये नहीं करना कि जस्ट हमने उसे हाई करना है और साथ लिख देना है कि हमें इसकी कोटेशन चाहिए। आपने क्या करना है, एक प्रोफेशनल तरीके से उसे जो है वो मैसेज करेंगे। प्रोफेशनल तरीके का ये फ़ायदा होगा कि वो बंदा जो है वो आपको सीरियस लेगा और आपके साथ जो है वो अच्छे से डील करेगा। अगर आप वैसे ही 1-2 लाइन का मैसेज लिख के उसे पूछेंगे तो वो शायद इतना आपको सीरियस जवाब ना दे। तो बस ये फ़र्क है, बाकी वो रिप्लाई जो है वो दोनों को करते हैं। यहाँ मैं आपको दोनों तरीके जो हैं वो दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज जो हैं वो किए थे।
अब फर्स्ट ये कंपनी है, इस पे मैंने मैसेज उसे किया। यहाँ पे एक लंबा सा मैसेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है कि हमारी मतलब मैं क्यों ये मैसेज कर रहा हूँ। तो मैसेज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इंक्वायरी चाहता हूँ कि मुझे मतलब कोटेशन की ज़रूरत है। नोज़ सीज़र जो प्रोडक्ट है हमारा, उसकी कोटेशन चाहिए। साथ मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा है और साथ उसे बता दिया कि इतने पीसेस के लिए मुझे कोटेशन चाहिए। सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम लिखा है, उसके बाद फिर मैंने अपना नाम लिखा है कि मेरी इस कंपनी में पोस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा नाम सरमद है और मैं जनरल मैनेजर हूँ इस कंपनी का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, फिर हमने बताया कि हमारी जो कंपनी है उसमें किस किस्म के जो प्रोडक्ट हैं वो हम सेल करते हैं और हम किस किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये थोड़ा सा आपने बता देना है। इस तरह ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपने उससे पूछना है कि आप जो है वो मुझे कोटेशन दे दें इस प्रोडक्ट की। इसमें सारी चीज़ें मुझे बता दें कि डिस्काउंट कितना देंगे, आपकी पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, उसके बाद फिर आपकी शिपिंग की फ़ीस क्या होगी, टाइम कितना लेंगे आप जो है वो इस चीज़ मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पूछनी है। अगर आपको मुश्किल लगता है कि इतना लंबा हम लिख नहीं सकते, इसके लिए क्या करेंगे, तो उसका भी एक आसान सा जो है वो मैं आपको सलूशन बता देता हूँ कि चैट जीपीटी का आप में से काफ़ी ने नाम सुना होगा। चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ पे छोटा सा अपनी जो है रिक्वायरमेंट लिखें तो वो आपको लंबा सा एक प्यारा सा जो है वो बना के लिख देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। अब यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को थोड़ा सा बताया है कि मैं अलीबाबा से कुछ जो है ना वो परचेज़ करने वाला हूँ, तो मुझे उसके लिए ना कोटेशन की ज़रूरत है। तो चैट जीपीटी से मैंने कहा है कि मुझे एक ना अट्रैक्टिव अच्छा सा मैसेज लिख दे मेरे बिहाफ पे, जिसमें वो ना नोज़ सीज़र जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए कोटेशन ले, और साथ मैंने अपना नाम बता दिया, अपनी कंपनी का नाम भी बता दिया और अपना जो उस कंपनी में रोल है वो भी बता दिया है। तो मतलब जो जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बता दी हैं। अब चैट जीपीटी ने एक मुझे प्यारा सा जो मैसेज है ना वो लिख के दे दिया है। उसने सब्जेक्ट बना दिया है कि क्यों हम जो ये मतलब लिख रहे हैं मैसेज। यहाँ पे आगे सारा उसने लिख दिया है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाया, फिर बताया कि हमारी कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट सेल करती है, फिर उसने आगे जो है वो पूछा है उस बंदे से कि किस डिस्काउंट कितना होगा, पेमेंट टर्म क्या होगी, शिपिंग फ़ीस क्या होगी, उसके बाद लीड टाइम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर एक प्यारा सा एक अच्छा सा जो मैसेज है वो उसने हमें जनरेट कर दिया है। तो आप क्या करते हैं, आपने वो मैसेज जो है वो कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, और जब आप मैसेज करेंगे तो वो बंदा जो है फिर या कंपनी जो है वो फिर आपको सीरियस लेगी कि वाकई इसने प्रोफेशनल तरीके से एक मैसेज किया है, तो ये सीरियस एक बायर है तो इसे अच्छे से हैंडल करना है। अब यहाँ पे आते हैं, जब मैंने ये मैसेज किया है तो उसके बाद जो है वो हमें रिप्लाई आया है। अब रिप्लाई में मैंने उसे थोड़ी सी अपनी दोबारा जो है वो बताया है कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, इतने पीसेस रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि अब अगर आप ये नोज़ सीज़र लेना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं इसकी जो प्राइस है ना वो हम आपको जो चार्ज करेंगे वो 0.14 USD, मतलब एक नोज़ सीज़र जो है वो हमें 0.14 USD में वो यहाँ पे देगा। तो उसके बाद मैंने मज़ीद उसे थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट बताई है कि मुझे ना ये वाला रेट ना दे, मुझे DDP रेट दे। DDP रेट आपने जब भी करना है तो आपने DDP रेट लेना है। DDP रेट का ये मतलब है कि जो सेलर है जिसने आपके जो सारे प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं वो आपको ड्यूटी जो है वो टैक्स वगैरह जो है वो पे करके आपकी जो डेस्टिनेशन है उधर तक पहुँचाएगा। क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है वो कस्टम ये वो इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो आपने DDP रेट लेना है ताकि उसमें वो ड्यूटी वगैरह भी पे करके आपकी जो डेस्टिनेशन है, अमेज़ोन का वेयर हाउस है या कोई जगह है आपकी, तो उधर तक वो है आपको पहुँचा के दे। अब यहाँ पे मैंने उससे बताया भी कि मुझे ना USA में ये प्रोडक्ट्स चाहिए, तो बाई सी जो है वो उसने मुझे बता दिया कि DDP जो रेट होगा ना बाई सी वो 54 USD होगा, मतलब 1000 पीस अगर मैं लेता हूँ तो वो मुझसे जो फ़ीस चार्ज करेगा वो 54 USD चार्ज करेगा।
यहाँ पे फीस थोड़ी इसलिए है कि ये जो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा इसका जो वेट है, तो ये 1000 पीसेस जो हैं वो मुश्किल से 20-25 केजी जो है वो टोटल बनते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे मज़ीद बताया कि मैं थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे ना थोड़ी सी कोटेशन दे दे। तो जब मैंने उसे बताया कि हम थोड़ी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसे कहा कि हमें प्लास्टिक बैग भी चाहिए, तो यहाँ पे उसने फिर तस्वीर हमें भेज के दिखाया कि ये इस तरह की हमारी सीज़र होगी, ये हमारा इस तरह का जो है वो बैग हम ऑफ़र करते हैं, और अगर आप बैग के साथ लेना चाहेंगे तो फिर हम आपको जो प्राइस है वो आपके लिए ये होगी 0.2 USD होगी। तो उसके बाद मैंने भी थोड़ी सी दोबारा उसे अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो दी कि हमें इस तरह की जो है वो पैकिंग चाहिए प्लास्टिक में। और उसके बाद मज़ीद जो है ना वो मैंने उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कस्टमाइजेशन में हमारा ब्रांड नेम लिखा हो सीज़र के ऊपर, और उसके बाद जो प्लास्टिक वाली पैकिंग है उसके ऊपर भी लिखा हो। तो और उसके बाद जो लोकेशन है जहाँ पे उसने डिलीवर करना है वो मैंने उसे एड्रेस दिया है, और फिर मैंने बताया कि पूछा है कि आप ये सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मुझे कोटेशन दें कि फ़ाइनल क्या होगा। तो यहाँ पे जब हमने ये पूछा है तो उसके बाद उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो कस्टम ब्रांड्स हैं ना वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि हम जो कस्टमाइजेशन वाला काम है ना वो नहीं करते, जस्ट सिंपल जो है वो आपको जो सीज़र्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टमाइजेशन करनी है वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब ये नहीं होगा तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इग्नोर कर देंगे कि ये वाला जो हमारे पास सेलर है ये हमारे रिलेटेड नहीं है। इसी तरह और फॉर एग्ज़ाम्पल ये और एक मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे ये इस बंदे को भी हमने मैसेज किया कि हमें, अब मैं आपको बताने लगा था कि एक दूसरा तरीका है कि प्रोफेशनल तरीके से मैसेज करें, और एक दूसरा तरीका है कि जस्ट 1-2 लाइन लिखें और अपनी बात पूरी कर दें, तो जवाब आपको दोनों में मिलेगा। अब यहाँ आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जस्ट सिंपल मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि मैं आपको ना हमारी जो कंपनी है सियाल ब्यूटी, तो उसके बिहाफ पे आपको जो है ना यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे तकरीबन 1000 जो पीस है नो सीज़र का ब्लैक कलर में, तो उसके बारे में कोटेशन दें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें आगे से जो है ना वो जवाब मिला है। तो यहाँ पे उसने हमें प्राइस बताई है कि यूनिट प्राइस जो है ना एक जो पीस है उसकी जो प्राइस हमें मिलेगी ना वो $0.54 है। शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो कह रहा है कि मैं आपको तब बता सकता हूँ जब आप मुझे एड्रेस दें, तो उस लिहाज से फिर वो हमें शिपिंग जो है वो कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करके बताएगा। तो यहाँ पे मैंने उसे अपना एक रैंडम सा जो है ना वो एड्रेस वगैरह उसे प्रोवाइड किया है, और उसके बाद उसने बाकी डिटेल वगैरह जो पूछी है, तो यहाँ पे उसने जब उसे एड्रेस वगैरह मिल गया है तो उसके बाद उसने सारा जो है ना वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे सेंड कर दिया है कि अगर आप 1000 पीसीज लेते हैं तो एक यूनिट जो है, मतलब एक जो सीज़र है नो सीज़र, वो हमें मिलेगी तकरीबन $0.54 की। उसमें जो शिपिंग कॉस्ट है, ये यूके का एड्रेस हमने दिया है, तो यूके में भेजने की जो शिपिंग कॉस्ट है ना 1000 पीसीज की, वो तकरीबन $220 है। और यूपीएस के जो कोरियर सर्विस है उसके थ्रू वो भेजेंगे, और 6 दिन के अंदर अंदर ये जो इन्वेंट्री है हमें मिल जाएगी। अगर आप बाई सी मंगवाते हैं तो फिर ये कॉस्ट जो है वो और कम हो जाएगी। तो टोटल कैलकुलेट करके उसने बताया कि आलमोस्ट जो है ना वो $760 जो है वो हमें पे करने पड़ेंगे, और हमारी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई है कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपका जो मतलब जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है उसकी रेटिंग अच्छी हो, ऑन टाइम डिलीवरी देता हो, रिस्पांस टाइम अच्छा हो, और सबसे मेन बात कि ट्रेड एश्योरेंस हो। इसके बाद फिर आपने उससे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आप उसे A to Z हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो देंगे, ताकि कोई कम्युनिकेशन की वजह से कोई इशू ना आए। जब आप ये सारी बातें कर लेंगे, उसे अपनी डिमांड बता देंगे, 4-5 लोगों से आपने कांटेक्ट करना है जो आपको अच्छी प्राइस दे रहा है, सबसे लो प्राइस दे रहा है, तो आप उसके पास जाएँ। उसके बाद जो मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करें, आप उनसे एक सैंपल मंगवाएं।
ज़्यादातर जो सेलर हैं वो आपको फ्री सैंपल देते हैं, लेकिन आपको शिपिंग की जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सैंपल मंगवाएं और चेक करें कि वाकई ये क्वालिटी है, जितनी वो प्राइस दे रहा है उस हिसाब से उसकी क्वालिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले वो सैंपल आपने चेक करना होता है। अगर चाइना में आपका कोई जानने वाला है, बंदा है, तो वो भी आपके बिहाफ पे चेक कर सकता है कि क्वालिटी उसकी कैसी है, या फिर आप पाकिस्तान में भी मंगवा सकते हैं। 4 से 5 दिन में वो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे वो आपको एक PDF की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करते हैं और सारी जो है वो यहाँ पे डिटेल में लिखी होती है कि ये प्रोडक्ट है, इतने पीसीज हैं, पर यूनिट ये कॉस्ट है। तो इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया जाता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, आपने ऑर्डर जो है वो प्लेस करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे ऑर्डर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर विद ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस का मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि इससे ये होगा कि आपकी जो अमाउंट है वो सिक्योर हो जाती है। ये अलीबाबा के पास जो है ना वो सिक्योर हो जाती है। आप जब तक जो आपकी जो इन्वेंट्री है उसके बारे में आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो तब तक जो है वो अलीबाबा जो है वो आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं करता। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको एडवांस में सारी पेमेंट नहीं देनी पड़ती, जस्ट आप 30% जो है वो एडवांस देते हैं और उसके बाद सारा जो आपका प्रोसेस है कंप्लीट होता है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद फिर बाकी जो 70% जो पेमेंट है वो आप तब करते हैं। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो अलीबाबा जो है वो आपको 30% जो आपने पे किया होता है वो भी आपको वापस कर देता है। तो ये इसका जो है वो मेन बेनिफिट है। तो आपने जब भी ऑर्डर प्लेस करना है, आपने ट्रेड एश्योरेंस जो है इसके साथ ही ऑर्डर प्लेस करना है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का जो है ना वो आपके सामने शो हो जाता है। यहाँ पे जस्ट आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है कि किस करेंसी में आप पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर का ईमेल, वो जो ईमेल आपको देगा वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपने साइन किया होगा वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इधर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, वहाँ पे प्रोडक्ट का जो नेम है वो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपने शिपिंग एड्रेस यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे वो वाला एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने मंगवाने हैं। यहाँ पे जो भी आपको वो बताएगा कि शिप कितने दिनों में हो सकता है, वो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। इसके बाद पेमेंट आपने करनी है, जितनी पेमेंट होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पेमेंट $760 है तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे। इनिशियल पेमेंट जो है वो 30% पे करना चाहते हैं या 50% पे करना चाहते हैं, 70 या 100। तो हम कहते हैं जी हम इनिशियल जो है ना वो 30% पे करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मेथड्स भी हैं पेमेंट करने के। आप वीज़ा कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, मास्टर कार्ड के थ्रू, पेपाल के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स जो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इसके बाद जस्ट आपने कोई भी एडिशनल नोट जो है वो यहाँ पे लिखना हो तो वो लिख सकते हैं और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। इसमें यह है कि जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाए तो साथ साथ आपने कम्युनिकेशन लाजमी करनी है, ताकि किसी मौके पे कोई आपने कुछ चेंजेस करवाना हो या उन्होंने आपसे कुछ बताना हो तो आप उनके टच में रह सकें। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि जब आप 30% पे कर देते हैं, वो काम स्टार्ट कर देते हैं और आपकी जो इन्वेंट्री है वो तैयार हो जाती है, तो उसके बाद कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही इन्वेंट्री मंगवाएंगे तो अगर इन्वेंट्री में कोई इश्यू होंगे तो आप अमेज़ॉन पे अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी वो सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने उसकी एक दफ़ा इंस्पेक्शन करवानी होती है। इंस्पेक्शन का ये मतलब है कि आपने कोई कंपनी को हायर करना है या आपका कोई जानने वाला अगर चाइना में है तो आपने उसे हायर करना है और वो आपके बिहाफ पे जाके कंपनी में चेक करेगा कि आपके जो इन्वेंट्री तैयार हुई है उसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो अगर वो पास कर देगा तो उसके बाद बाकी जो 70% जो पेमेंट है वो उसके बाद हम करेंगे और इस तरह हमारी जो इन्वेंट्री है वो बिल्कुल ठीक बनी होगी, तो हमारी जो आगे इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगी।
इसके लिए अगर आपके ऊपर कोई जानने वाला है चाइना में तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपके पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर डिफरेंट कंपनीज़ हैं, आप गूगल कर सकते हैं कि इंस्पेक्शन के लिए जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं चाइना में वो कौन कौन सी है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपसे तकरीबन 200 से या $300 तक जो है वो चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इंस्पेक्शन कितनी दफ़ा करवाना चाहते हैं और कितनी डिटेल में करवाना चाहते हैं। तो इसी तरह ये कंपनी है कीमा, शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, तो ये भी ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड करती है। जिस तरह आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि अगर आपने कुछ करवाना है, ये प्रोडक्ट इंस्पेक्शन किस तरह करवानी है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन करवानी है, इनिशियल प्रोडक्शन चेक है, इस तरह मतलब डिफरेंट सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है ना वो बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग अगर आप करवा लेंगे तो वो आपके बिहाफ पे वहाँ पे जाके चेक कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस है चाइना से आप किस तरह जो है इन्वेंट्री जो है वो मंगवाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, सोर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कहीं पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो आप वहाँ पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।